और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पंजाब में बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग और फायरिंग से जुड़ा ये मामला। इस पे बड़ा अपडेट। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग से 4 लोगों की जान गई थी। सुबह 4:35 पर मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई। पूरा इलाका इस वक्त सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फायरिंग की वजह की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो देखिए बड़ी खबर पंजाब के बठिंडा से, जहां पर मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई है। 4:35 पर यह फायरिंग हुई है और क्योंकि इंफॉर्मेशन ये आप जानिए कि ये कहा जा रहा है कि अब सर्च ऑपरेशन जारी है और अभी तक की जो स्टेटमेंट सामने आई उसमें ये साफ है कि जो आशंका थी कि कहीं ये जवानों की तरफ से या आपस में कोई फायरिंग तो नहीं हुई है। अब यहां पर आप देखिए, मैप इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये पंजाब के बठिंडा में जहां पर फायरिंग हुई है मिलिट्री स्टेशन है, ठीक यहीं पर मिलिट्री स्टेशन जहां पर सुबह 4:35 पर फायरिंग हुई है और अब सर्च ऑपरेशन हो रहा है। 4 लोगों की मौत की खबर है, कुछ और कैजुअलिटीज की जानकारी भी सामने आ रही है। और यानी कि अगर सर्च ऑपरेशन हो रहा है तो सवाल यह है कि बाहर से ही कोई आया था। अब ये जो बाहर से आए थे ये कौन थे, किसकी तरफ से फायरिंग की गई, किसकी तरफ से हमला किया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। बहुत ही सेंसिटिव इलाका, बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन, क्योंकि मिलिट्री स्टेशन है और यहां पर फायरिंग होना कोई, आप समझिए कितना गंभीर ये मामला है, कितना ये सीरियस मैटर है। और ये पहली तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाकर मिलिट्री स्टेशन के तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है और इसके साथ साथ वो तमाम जगह, वो तमाम स्पॉट्स जहां से कोई भी आ जा सकता है, उन सभी स्पॉट्स को भारी सिक्योरिटी के साथ सील कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन इस वक्त हो रहा है। और तड़के, बुधवार तड़के ये घटना हुई है। 4:35 पर फायरिंग शुरू हुई और मोहित और ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं। मोहित, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, खाली करा लिया गया है और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है वहां से? देखिए, अब ये बात तो साफ हो चुकी है कि फायरिंग करने वाले लोग अंदर के नहीं थे। पहले माना जा रहा था कि शायद जवानों के बीच में कोई टकराव हुआ और उसके बाद ये घटना हुई, लेकिन अब ये साफ हो चुका है कि बाहर से कुछ लोग थे जिन्होंने फायरिंग की है और 4 वहां पर जो कर्मचारी हैं उनकी मौत की खबर भी आ रही है। और पूरे इलाके को जो आर्मी के जवान वहां पर मौजूद थे उन्होंने सील कर दिया है और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पंजाब पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। अच्छा मोहित, आपने बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दी है कि बाहर से ही लोग थे जिनकी तरफ से ये फायरिंग की गई थी। तो क्या अभी आर्मी की तरफ से कोई और स्टेटमेंट सामने आई है कि ये कौन हो सकते हैं जिन्होंने इसे अंजाम दिया? देखिए, अभी इस पूरे मामले को लेकर आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि क्या ये आपसी रंजिश का मामला है या फिर किसी तरह की कोई टेरर एक्टिविटी है। इस बात को लेकर अभी कोई भी जानकारी ना तो पंजाब पुलिस और ना ही आर्मी की तरफ से जारी की गई है। सिर्फ एक लिखित बयान दिया गया है और उसमें बताया गया है कि सुबह 4:35 पर ये घटना हुई है जिसमें बाहर से कुछ लोगों ने फायरिंग की और उसके मोहित से हमारा संपर्क टूटा है। दोबारा हम कोशिश कर रहे हैं मोहित से, लेकिन ये घटना सुबह 4:35 पर हुई। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की घटना है, लेकिन ये अब तक पता नहीं लग पाया कि फायरिंग करने वाले वो कौन लोग थे। और इस पूरे मामले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो क्विक रिएक्शन टीम है, क्यूआरटी की टीम है, वो मौके पर इस वक्त पहुंची है और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। अंजू निर्वाण इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अंजू, और क्या जानकारी मिल रही, कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग की और तड़के सुबह 4:35 की घटना है? जी देखिए निधि, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आर्मी की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी किया है। इसमें ये साफ तौर पे बताया गया है कि ये जो पूरा घटनाक्रम है सुबह 4:30 बजे का है। मिलिट्री स्टेशन पे बाहर से कुछ लोग हमला करते हैं और इस दौरान जो है हमारे जवानों ने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। लेकिन इस फायरिंग के दौरान हमारे जो 4 जवान थे वो उनकी मौत हो गई है, वो शहीद हो गए। लेकिन वो लोग कौन थे, इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन चीजों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश जो फोर्सेज है उन द्वारा की जा रही है। लेकिन अंजू, ये तो बात साफ है क्योंकि 4 लोगों की मौत की इंफॉर्मेशन आ रही है। ये लोग हथियारों के साथ लैस थे, पूरी प्लानिंग के साथ थे, ये तो क्लियर हो रहा है इससे।
जी बिल्कुल समीर, ये लोग प्लानिंग के साथ आए थे, तभी वो उन्होंने उस टाइम को चुना, 4:30 बजे का ऐसा टाइम जिस समय लोग नॉर्मली अगर फोर्स की भी बात करें या किसी की भी हम बात करें तो एक लाइट मोड में होते हैं, लेकिन वो लोग बिल्कुल प्लानिंग के साथ आए और उसके बाद उन्होंने जो मिलिट्री स्टेशन था उस पर धावा बोल दिया। लेकिन हमारे जो जवान थे वो भी अलर्ट थे और उन्होंने पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया। अभी सर्च भी चल रहा है, ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग कौन थे, वो मिलिटेंट थे या खालिस्तानी थे या वो लोग कौन थे, कि बाहर से कोई और आया था। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये जो अंदर आए लोग ये थे कौन। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अंजू। तो देखिए, अंजू निर्वाण और हमारे सहयोगी मोहित मल्होत्रा इस बड़ी खबर से जुड़ी एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और अहम खबर, मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंटिया आर्मी कैंप के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अंजू निर्वाण हमारी सहयोगी अभी जो जानकारी दे रही थी, 4 जवानों की शहादत हुई है, ये खबर सामने आ रही है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल संजय स्वाय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वाय साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए। डॉक्टर पीके घोष डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिलिट्री स्टेशन में करीब 4:35 पर यह फायरिंग हुई स्वाय साहब, और जो जानकारी अभी तक आई है 4 जवानों की मौत हुई है, यानी उन्होंने रोकने की कोशिश की होगी और उसके जवाब में जो गोलीबारी हुई उसमें उनकी जान चली गई, ये कंफर्म हुआ है। लेकिन कौन है ये लोग जिन्होंने फोर्स एंट्री करने की कोशिश की इस मिलिट्री स्टेशन के अंदर, वो पता नहीं चल पाया। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल समीर, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो बहुत दुख की बात है कि इस तरह का जो इंसिडेंट पंजाब जैसे देश में जो देशभक्ति का जहाँ पर जज्बा रहता है वहाँ पर इस प्रकार का इंसिडेंट हुआ है। दूसरी बात ये कि भटिंडा एक बहुत बड़ा मिलिट्री स्टेशन है, पीस में लोकेटेड है, लेकिन वो अलर्ट पूरे रहते हैं, जो गेट पर सुरक्षा का पूरा इंतजाम रहता है। और जिस प्रकार से न्यूज़ आ रही है कि जिस फायरिंग हुई है, बाकी खबर शायद बाद में निकल के आएंगे किस घटनाक्रम शुरू से किस प्रकार रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी जो जानकारियां हैं वो बहुत शुरुआती जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, तो यानी कि कहीं ना कहीं सरप्राइज फैक्टर रहा है इसमें, जिसके कारण से आपस में गोलीबारी में 4 जवानों की जान गई है। पर जो एक नॉर्मल सिस्टम रहता है कैंट के, हमेशा जो अलर्टनेस का रहता है, वो क्विक रिएक्शन टीम जो है वो तुरंत ही एक्शन में आ जाती है। बिल्कुल, ताकि बिल्कुल सर, जो आप बात कर रहे हैं देखिए उससे जुड़ा अपडेट भी हमारे पास है कि फायरिंग के बाद क्विक रिस्पांस टीम एक्टिव हो गई है। सेना ने इसकी जानकारी दी है। पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, उन लोगों की तलाशी की जा रही है। तो सेना को अलर्ट किया गया है, क्यूआरटी को एक्टिव कर दिया गया है सेना की तरफ से, यह बताया गया है, और साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तो आज भटिंडा के मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग की खबर आई है और उसके बाद से लगातार सेना सतर्क है, सबको अलर्ट कर दिया गया है। कर्नल अनुराग शुक्ला, आप कैसे देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट को? चूंकि बहुत शुरुआती कहें कि समय है और कुछ भी सीधे तौर पे कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है इसका मतलब है कि सेना को डाउट है कि वो लोग आसपास होंगे और उनको फाइंड करने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल, अभी तक जो मीडिया के हिसाब से खबरें आई हैं और जो हमारे सोशल मीडिया पे खबरें हैं, इसके हिसाब से 80 मीडियम रेजिमेंट है जिसके ऑफिसर मेस के ऊपर अटैक हुआ है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद पता नहीं चल पाया कि जो अटैक करने वाले थे इंटरनल हैं कि बाहर से आए हैं, और वो कितने हैं, उनकी संख्या का भी पता नहीं है। तो इस समय जो हमारे पास खबर है उस हिसाब से कि जितने भी लोग जो मिलिट्री स्टेशन के अंदर हैं उनको हिदायतें दी गई हैं कि अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, और एक क्यूआरटी टीम एक्टिवेट हो गई है, उनको एरिया को आइसोलेट कर दिया गया है पूरा, और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि किस जगह पे पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन लोगों के छिपे होने की। तो जैसे जैसे खबर आएगी। डॉक्टर पीके घोष, किस तरह से आमतौर पर, क्योंकि ये मिलिट्री स्टेशन में हुआ है इसलिए अपने आप में जो कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं वो हमें चौंका भी रही हैं, आमतौर पर मिलिट्री स्टेशन जैसी जगह पर, इतनी संवेदनशील जगह पर किस तरह की सिक्योरिटी होती है, कैसा सुरक्षा घेरा होता है? देखिए, ये जो हर मिलिट्री स्टेशन में, कैंटोनमेंट में पहले तो क्यूआरटीज रेडी रहते हैं, अच्छा, और तैनात रहते हैं, और जो एक पेरिफेरियल जो सिक्योरिटी होता है वो हर वक्त तैनात रहता है। तो जब भी ऐसा कोई अटैक होता है तब
वो जो पेरिफेरी का वो रहता है वो रिएक्ट करते हैं पहले और QRTs को इन्फॉर्म कर देते हैं कि देखिए इस जगह पे ऐसा नहीं, अटैक लेकिन हुआ। चेक पोस्ट भी तो होते हैं कई जगह पे, चेक पोस्ट नाकेबंदी होती है, वहां से आना ये एक बहुत बड़ा लैप्स हो सकता है। बिल्कुल लैप्स तो दिखाई दे, सूचना सही समय पर नहीं मिल पाना भी हम इसे कहेंगे कि एक हमारी फेलियर है, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। और सुबह सुबह हमला हुआ है, मिलिट्री फायरिंग हुई। हाँ, मिलिट्री बेस पर अटैक होना जो अत्यंत संवेदनशील इलाका है, वैसे जगह पर अटैक होना और आपको पास सूचना नहीं है, तो ये बड़ा ही दुख की बात है। और हम ये इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इसमें खालिस्तान की भूमिका हो, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि बाहरी शक्तियों की। बिल्कुल सर, और तमाम आशंकाओं के बीच अभी हालांकि ये क्लियर होना बाकी है कि आखिर ये कौन लोग हैं और सबसे बड़ी बात है कितनी संख्या में और इनके पास कितने हथियार मौजूद है।